स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु रामानंदाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरन् चिनुतं शरण्या। भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाप्तिपोता वंदे महापुरुषते चरणारविंद। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदेयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येवमर् विसतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विनयने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम श्री राम राम हरे हरे। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री बालाजी सेवाधाम की जय।
राघवेंद्र सरकार श्री लंबे वाले हनुमान की जय, श्री छोटे वाले हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु परब्रह्म परमात्मा श्री नंदनंदन भक्त अरुचंदन गौपति गोपीपति गोलोकपति श्री वृंदावन बिहारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह सत्र कथा ज्ञान महायज्ञ के आध्यात्मिक अनुष्ठान की आज चतुर्दिवस की सुंदर प्रथम बेला आरंभ करने जा रहे हैं। बड़ा ही आज सौभाग्य का विषय है और हमें बड़ी खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी। अब आप पूछो महाराज जी आपको इतनी खुशी क्यों है? कल भी खुशी नहीं थी, परसों भी खुशी नहीं थी, आज इतनी खुशी क्यों है? आज हमको इसलिए खुशी है, किसी भी घर के अंदर अपने कोई परिवार का व्यक्ति बहुत दिनों से मिलता अथवा घर में आता है तो उसको जरूर खुशी होती है। आज मुझे ये खुशी है कि हमारे ही परिवार के और हमारे ही साक्षात प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद राजाधि राज महाराज श्री जोधपुर से उत्तम आश्रम के पीठाधीश्वर कौन नहीं जानता है तत्वदर्शी महापुरुष है। मैं जो तत्वदर्शी की बात हर जगह हर समय करता हूं, एक तत्व जब आप बोलते हो महाराज जी गुरु किसको बनाए, तो मैं आपसे एक बात जरूर कहता हूं कि कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिले तो चरणों में जरूर बैठे। तो आपके सामने आज तत्वदर्शी महापुरुष पधारे हैं, तो मैं इस व्यासपीठ से भूरी भूरी प्रशंसा और भूरी भूरी प्रशंसा ही नहीं बहुत बहुत साधुवाद आप सबको देता हूं कि ऐसे पूज्य महाराज श्री के हमको और आप सबको दर्शन हुए हैं। जो धर्म धुरंधर है और धर्म धुरंधर ही नहीं कवि भूषण है। केवल कवि नहीं है, वो कवि भूषण है। आपने एक ही नहीं, आपने दो ही नहीं, आपने 50 ही नहीं, आपने सैकड़ों साहित्य का संग्रह किया और समाज के सामने अर्पण किया। ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष स्वामी श्री राम प्रकाशाचार्य महाराज श्री अच्युत महाराज पधारे। जोरदार तालियों की सेवा। बड़े सरल स्वभाव के धनी हैं और इतना सरल स्वभाव, इतने सरल स्वभाव। आप श्री के हरियाणा में बड़े भक्त हैं। हरियाणा में मैं जाता हूं, पूज्य महाराज श्री ने कई प्रकार की पुस्तकें लिखी है। गौ माता के मैं गो कथा बोलता हूं ना, तो पूज्य महाराज जी की जो पुस्तकें है गौ माता की, उसका सहारा लेता हूं। तो महाराज वहां हरियाणा में भी काफी लोग, आज वो प्रधान जी भी आने वाले हैं, महाराज जी के परम शिष्य है राम कुमार, जो हमारी हरियाणा प्रदेश की जितनी गौशाला है उन गौशाला के परमाध्यक्ष है भाई श्री राम कुमार जी। हो सके वो कल आएंगे। महेंद्र भाई डेलू ने हमें बताया, बात भी करवाई कि महाराज जी प्रधान जी आ रहे हैं। वो प्रधान जी महाराज श्री के शिष्य हैं। तो ऐसे महापुरुष आए हैं, तो क्यों नहीं ऐसे महापुरुष का हम आप सब मिलके मान करें, सम्मान करें। श्री बालाजी सेवाधाम के परिवारजनों से निवेदन करूंगा, वो जो महाराज श्री से आशीर्वाद ले और आशीर्वाद लेके उनको माल्यार्पण करे, चंदन पुष्प चढ़ाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
हमारे विश्वकर्मा भगवान का साहित्य जितना आपने प्रकाशित किया है शायद किसी और महापुरुष ने नहीं किया। अनेकों अनेक पुस्तकों का संग्रह है। स्वामी श्री राम प्रकाशाचार्य महाराज श्री, जोरदार तालियों की सेवा। जय हो, जय हो। राधे। आपकी प्रेरणा से विश्वकर्मा समाज, पूरा सुथार समाज आपसे परिचित है और आपके कहने से, आपके अनुग्रह से, आपकी प्रेरणा से हमारे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ हरिद्वार है। उस हरिद्वार धाम के अंदर आपने बहुत बड़ी धर्मशाला का निर्माण आप श्री ने करवाया सुथार समाज की ओर से। इसलिए महाराज श्री के लिए जोरदार तालियों की सेवा। महाराज जी को ज्यादा समय नहीं है, स्वास्थ्य भी इनका ठीक नहीं है। मेरे से बड़ा संपर्क किया लेकिन मैं संपर्क में नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अभी अभी सुजानगढ़ से पधारे हैं, जोधपुर जा रहे हैं और जोधपुर में आप श्री का वेट कर रहे हैं लोग। नागौर में भी आपका स्वागत है, नागौर में लोग रोकेंगे। तो मैं चाहूंगा कि 5 मिनट का आशीर्वाद महाराज श्री आपको हमको दे, लेकिन आपको हमको ही नहीं, देश और विदेश में सारी दुनिया जो महाराज जी से परिचित है उन सबको महाराज श्री आशीर्वाद दे। ये मेरा पूज्य महाराज श्री से अनुग्रह है कि आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। यद्भद्रं तन्नस्तु वर्णानामर्षङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ
वन्दे भवानी शङ्करौ सरधा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानकवीश्वरकपीश्वरौ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीताकान्तसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्देऽहं गुरुपरम्पराम् भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक हरि राम गुरुदेव को वंदन वार हजार नमो निरंजन राम जी ब्रह्म लक्ष्मण हर बोल सत्य गुरुदेव की जय। दो क्षण अपनी चित्तवृत्ति को एकांत साधन किए अपनी जिब्या को पावन करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम बड़े बोलो जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम बोल भक्त वत्सल भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य गुरुदेव की जय अनंत ब्राह्मण नायक परात्पर ब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव को नमन करते हुए परम पावन धराधाम श्री बालाजी के धाम में श्रीमद् भागवत पारायण के शुभ अवसर पर मंचस्थ विराजमान व्यासपीठ एवं आगंतुक आश्रम में विराजित सभी संत महापुरुष सेवाधारी और सज्जन महापुरुष सत्संगी महानुभावगण प्रबुद्ध मनीषी प्रेमीजन मातृशक्ति उमा रमा ब्रह्मानी के समान माताओं और बहनों, ऐसा अवसर जीवन में बहुत कम आता है। राम स्नेही धर्म परंपरा के मूल स्तंभ श्री वैष्णव परंपरा के मूर्धन्य संत आज से 350 वर्ष पहले संतदास जी महाराज हुए हैं। उन्होंने एक साखी कही है, संतदास नर देह दुर्लभ पीछे दुर्लभ भेष महादुर्लभ सतगुरु मिलन पीछे दुर्लभ अलेख। बड़े भाग्य हैं अपने भारत भूमि में, ऋषियों की भूमि में, अवतारों की पावन भूमि में अपना मानव शरीर मिला है। मानव तो अनेक है परंतु ऐसा अवसर नहीं है। मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है परंतु सत्संग मिलनी दुर्लभ है। सत्संग में भी भगवान की भक्ति मिलनी दुर्लभ है। सत्संग में तो कोई देखा देखी आ भी जाता है, संग से भी आ जाता है, परंतु श्रद्धा और विश्वास के साथ में प्रभु के प्रेम में लग जाना ये बहुत ही दुर्लभ है। इससे भी दुर्लभ वो है कि सतगुरु की शरणागत होकर ज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय करना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपाय साधन में लग जाना। सत्संग भी करने के लिए बहुत आते हैं, तीर्थ में भी जाने वाले जाते हैं, यज्ञ भी करते हैं, नाना प्रकार की उपासना
में उपाय करते रहते हैं, परंतु सदगुरु की शरण में जाने वाला भाग्यशाली कोई बिरला ही होता है। और सदगुरु की शरण में जाने के बाद में भी गुरु के वचनों में विश्वास करने वाला और भी दुर्लभ है। कई लोगों को देखा है, गुरु की शरण में जाने के बाद में वे यत्र तत्र संतों से पूछते रहते हैं कि शब्द यही है या दूसरा है। गुरु ने उपदेश दिया यही है, जप करने के लिए, साधन सुमरण करने के लिए यही है या दूसरा है। तो इसका मतलब गुरु की वाक्य में श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत एक जीने की कला है, सनातन धर्म का मूर्धन्य ग्रंथ है। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाया और व्यास जी के परम शिष्य परम भागवत सुखदेव जी महाराज ने जनक जी को सुनाया। कथा हो रही थी जनक जी महाराज के और अष्टावक्र जी के बीच में। अष्टावक्र जी कथा सुना रहे थे और जनक जी सुन रहे थे। साथ में कई ऋषि कथा में बैठे रहते, पर जब तक जनक जी नहीं आते तब तक कथा प्रारंभ नहीं होती। ऋषि को जल्दबाजी करते, श्रोता कहते महाराज जी सुनाओ, कि जनक आया नहीं है। इतनी जनता आई है, जनक जी का क्या है, आ जाएंगे? नहीं नहीं, जनक को आने दो। सबके मन में शंका पैदा हुई, जनक जी में ऐसा क्या है जिसके आने के बिना कथा भी प्रारंभ नहीं हो रही है। एक दिन महाराज जी ने, अष्टावक्र जी ने किसी भक्त के माध्यम से अचानक ही आकर के सत्संग में सूचना दी, महाराज किले के अंदर आग लग गई है। तो सारे संत ऋषियों का आसन था किले में। किले में आग लग गई तो आसन जरूर जल जाएंगे। सारे संत, सारे श्रोता उठ उठ करके भाग करके किले में जाने लगे। वहां जाकर के देखा किले में तो कुछ नहीं है, शांति है, कोई आग नहीं लगी। घूम घुमा करके वापस आए और कहा महाराज जी किले में आग तो थी नहीं और यहां सूचना गलत मिली कि किले में आग लग गई। महाराज जी ने कहा किले में आग लग गई तो आप क्यों भागे? कि हमारे वहां आसन थे, धोती लंगोटी थी, तूंबा था, बिस्तर था, मृगशाला थी, शायद जल जाएंगे। महाराज जी ने कहा आप आसन की चिंता कर रहे हो, जिनका किला है उनके किले में खजाना भी है, रनिवास भी है, फौज भी है, वस्त्रों का भंडार भी होगा। वो राजा नहीं उठा और आप कैसे भाग गए? राजा के किला आपकी संपत्ति से ज्यादा संपत्ति थी, वो नहीं भागे। बस इसीलिए मैं राजा की इंतजार करता था कि राजा आवे तो बाद में कथा प्रारंभ करें। आप में और राजा में ये अंतर है कि राजा जिज्ञासु था, परम श्रोता था। उनको जिस समय कथा में बैठता वो पीछे के भान भूल जाता कि मैं कोई राजा हूं, मेरे भी कोई किला है, मैं या कोई खजाना है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम कथा में बैठे उस समय संसार को भूल जाएं, अपने घर को भूल जाएं, परिवार को भूल जाएं, कथा में ही मन लगा करके सुने। और राजा जनक ने जैसे श्रोता का भाव प्राप्त किया वैसे ही अपन भी करें। कथा राम नाम की, संसार में अनेक नाम हैं और अपने सिद्धांत तो एक ही है, एक ही लक्ष्य है, परंतु अध्ययनकर्ताओं ने, साधनकर्ताओं ने, महापुरुषों ने अपने अपने निश्चय के अनुसार अलग अलग उपासना के सिद्धांत बनाए। उनमें एक मुख्य सिद्धांत सुमरन है। सुमरन और जप, हम दोनों को एक मानते हैं। जप करो, सुमरन करो, ये जप अलग है और सुमरन अलग है। जप संख्या में होता है, 11,000 जपो, 21,000 जपो, 50,000, 51,000 जपना है, 1,00,000 जप करना है। परंतु सुमरन का कोई संख्या नहीं होती। सिमरन है वो स्मृति के ऊपर चढ़ा रहे, हर समय प्राण में याद रहे। जैसे हम श्वासा को नहीं भूलते, वैसे ही हम नाम को नहीं भूलना। 1 रुपए का लेन देन है तो वो हम नहीं भूलते, वैसे नाम को नहीं भूलना है। नाम हर समय जपते रहे। नाम क्या जपे ये भ्रम करने की जरूरत नहीं। आप कथाओं में सुन रहे हैं
एक ही व्रत, एक नियम और एक धर्म, एक इष्ट दृढ़ता के साथ में पकड़ लो। भगवान के अनेक रूप है, अनेक रूपों में जाने की आवश्यकता नहीं, जहां पर आपका निश्चय है उसमें पक्के रहें। भगवान की नाना लीला है, लीला सुनने में कोई दोष नहीं है। भगवान के 4 अवतार कलयुग में है। नाम, पहला नाम है। नाम परमात्मा के अनेक है, हमारे भी नाम अनेक है। कोई काका जी कहते हैं, कोई मामा जी कहते हैं, कोई बेटा कहते हैं, कोई पिताजी कहते हैं, कोई काका, नाना, दादा। ये हमारे नाम ही तो है। जिस नाम से हम आवाज देवें वही हमारा नाम। ऐसे परमात्मा के अनेक नाम हैं, परंतु मुख्य नाम एक ही है, जिसको राम के नाम से हम कहते हैं। राम के नाम लेने से आज संसार में मत मतांतर है। कई खंडन करते हैं कि राम तो दशरथ का बेटा था, पर दशरथ का बेटा राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते अगर जीना है संसार में, जीवन सीखना है, तो राम के चरित्र को पढ़ें। राम ने अपने जीवन में कैसे जीवन बिताया, भाई के साथ में कैसा, या भाई राम के साथ में कैसे रहे, असली धर्म में सीता ने या उर्मिला ने कैसा धर्म निभाया, ये रामायण से हमें जीवन की शिक्षा मिलती है। सदग्रस्त में रह करके हम रामायण को पढ़ें। पर राम के जन्म लेने से पहले भी तो कई संत हुए हैं। शेषनाग ने राम को गाया, प्रहलाद ने राम को गाया, कई संतों ने राम का नाम पहले ही उच्चारण किया था। तो वो राम कौन से? रमनते योगिनो यस्मिन्निद्रा में, योगी पुरुष जिस पे रमन करते हैं वही राम है। जो कण कण में रमता है वही राम है। राम के बिना संसार में कोई भी वस्तु खाली नहीं है। समयाभाव के मैं एक उदाहरण दे करके और राम नाम की सिद्धि कह रहा हूं। एक कोई राजा था और राजा ने मंत्री को पूछा, राम कहां रहते हैं और क्या करते हैं? तो मंत्री ने शास्त्रों से उदाहरण दे दे करके, प्रमाण दे दे करके, श्लोकों का उदाहरण दे दे करके, उपनिषदों में, वेदों में, स्मृतियों में, संत वाणी में, कथाओं में, जहां जहां पर भी उपयुक्त प्रमाण थे वो सब दिए, परंतु राजा मानने के लिए तैयार नहीं। राजा ने ये एक बात कहा, प्रत्यक्ष हमें प्रमाण, ऐसा उदाहरण दो जिसमें साक्षात मैं समझ सकूं। मंत्री ने कहा, ऐसा उदाहरण तो सोचने के लिए मुझे समय दो। 2 दिन की छुट्टी मिल गई। अब घर जाकर के बैठे विचार करने लगा, राजा को कैसे समझाएं। जो जहां बुद्धिमान परिवार है, भगवान का भक्त परिवार है, उनकी संतान भी योग्य होती है। 12 वर्ष का लड़का, उसने कहा, पिताजी उदास क्यों हैं? पिताजी ने अपनी बात कही। लड़के ने कहा, इसका जवाब तो मैं ही दे दूंगा। पिताजी को खुशी हुई, साथ में लेकर के गए। बाद राजा भी प्रसन्न हुआ, मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हैं राजा। पूछा, हाँ राजन, मंत्री